जय श्री कृष्णा। नमस्कार मित्रों, कैसे हो आप लोग? अच्छे हो? उम्मीद करता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप लोग अच्छे रहो, सदैव अच्छे रहो, स्वस्थ रहो, खुश रहो। मित्रों, आज हम ज्योतिष से संबंधित कुछ विशेष सूत्र, विशेष बातें, विशेष तथ्य जानेंगे, समझेंगे, जिनको आप आसानी से समझ सकते हो, जान सकते हो और अपने या अपने सगे संबंधियों के जन्म कुंडली से इसको मिला सकते हो मित्रों। तो आइए मित्रों, शुरू करें कार्यक्रम बिना विलंब किए। मित्रों, ये जन्म कुंडली, इसमें मैंने कोई भी राशि नहीं लिखी है, अर्थात आपकी किसी भी लग्न की कुंडली हो सकती है। किसी भी लग्न की, मेष से लेके मीन पर्यंत। यह मात्र एक समझाने के लिए है, बताने के लिए है। तो मित्रों, चाहे आपकी किसी भी लग्न की कुंडली हो, मित्रों, पहले भाव के स्वामी, प्रथम भाव के स्वामी, जिसको लग्नेश कहते हैं मित्रों, इसका संबंध यदि सूर्य देव से किसी भी प्रकार से हो जाए, किसी भी तरह से, या तो सूर्य देव के साथ युति करके बैठ जाए और लग्नेश की स्थिति अच्छी हो, अंश बल से मजबूत हो, अच्छी स्थिति हो, तो या तो फिर सूर्य देव के साथ युति करके बैठ जाए या सूर्य की दृष्टि लग्नेश पर हो जाए, तो ऐसी अवस्था में मित्रों, यह आपको विशेष पर्सनैलिटी वाले, विशेष छवि वाले, समाज में मान सम्मान पाने वाले, मेहनती, पराक्रमी, शिक्षित और भाग्यवान बना देते हैं मित्रों, चाहे आपकी किसी भी लग्न की कुंडली हो। बात करते हैं अब दूसरे सूत्र की। मित्रों, जन्म कुंडली के तीसरे भाव में, इस भाव में, जिसको पराक्रम और मेहनत का भाव मुख्य तौर पे कहा जाता है मित्रों, इस भाव में यदि सूर्यदेव, मंगलदेव, राहुदेव, शनिदेव बैठ जाए और वो अच्छी अवस्था में हो, तो मित्रों, ये आपको विशेष पराक्रमी, विशेष मेहनती, विशेष साहसी और विशेष शारीरिक बल वाले बना देते हैं। ऐसे लोग शरीर से भी हष्टपुष्ट होते हैं, बलवान होते हैं, निरोग होते हैं और शत्रुओं पे सदैव भारी पड़ते हैं। तो मित्रों, यदि सूर्यदेव, मंगलदेव, राहुदेव या शनिदेव, इनमें से कोई भी ग्रह यदि जन्म कुंडली के तीसरे भाव में बैठ जाए, तो मित्रों, ऐसी अवस्था में ये सब गुण आपके अंदर आ जाता है मित्रों, जन्म कुंडली के पंचम भाव में, जन्म कुंडली के पंचम भाव में यदि शनि देव बैठ जाए, जन्म कुंडली के पंचम भाव में, चाहे आपकी किसी भी लग्न की कुंडली हो, जन्म कुंडली के पंचम भाव में यदि शनि देव बैठ जाए, तो यह आपको विशेष कष्ट देने वाले हो जाते हैं मित्रों, विशेष कष्ट देने वाले। चाहे आपकी किसी भी लग्न की कुंडली हो, किसी भी लग्न की, शनि देव यदि आपके जन्म कुंडली के पंचम भाव में बैठ जाते हैं, तो ये आपको विशेष कष्ट देने वाले, अपनी दशाओं में, अपनी महादशाओं में या वैसे भी विशेष कष्ट देने वाले हो जाते हैं मित्रों, जन्म कुंडली के छठे भाव में, यहाँ पर यदि बुध देव अच्छी अवस्था में, विशेषकर अपनी राशि में, मिथुन राशि में या कन्या राशि में बैठ जाए, तो ऐसी अवस्था मित्रों, आपको अपने मामा का विशेष सहयोग प्राप्त होता है। आप निरोग होते हो, आप किसी भी प्रतियोगिता में कम से कम मेहनत से पास हो जाते हो, कम से कम मेहनत में ही पास हो जाते हो मित्रों, सफल हो जाते हो। आपको किसी से मांगने की जरूरत नहीं पड़ती है। धन की जो है कमी कभी नहीं होती आपके अंदर, आपके पास सदैव धन का भंडार भरा रहता है। शत्रुओं पर आप सदैव भारी पड़ते हो, आप निरोग रहते हो, यदि बुधदेव अच्छी अवस्था में इस भाव में बैठ जाए तो। इसके बाद मित्रों, शुक्रदेव या चंद्रदेव, इनमें से कोई भी यदि अच्छी अवस्था में जन्म कुंडली के सप्तम भाव में, इस भाव में बैठ जाए, शुक्रदेव
या चंद्रदेव अच्छी अवस्था में बैठ जाए तो मित्रों ऐसी अवस्था में आपकी पत्नी आपसे अधिक, आपके पति या आपकी पत्नी आपसे अधिक पढ़े लिखे या पढ़ी लिखी होते हैं, उसकी पर्सनैलिटी आपसे एक कदम आगे होती है और वो आपसे अधिक सुंदर भी होते हैं मित्रों। और मित्रों आपसे अधिक धनवान भी होते हैं वो, चाहे आपको पति हो या पत्नी हो। यदि शुक्रदेव या चंद्रदेव जन्म कुंडली के सप्तम भाव में अच्छी अवस्था में बैठ जाए अपनी राशि में, या नहीं तो फिर अपने मित्र की राशि में बैठ जाए इस भाव में मित्रों, शनिदेव यदि जन्म कुंडली के अष्टम भाव में उच्च के होकर बैठ जाए, उच्च के होकर, तो ऐसी अवस्था में मित्रों आप जीवन में समय से पहले ही या एक निश्चित समय पर आप विरक्ति की ओर, सन्यासी की ओर, सन्यासी बनने की ओर, बाबा बनने की ओर अग्रसर बढ़ने लगते हो और सांसारिक बातों में आपका मन नहीं लगता। यहाँ का शनि विरक्ति की ओर ले जाता है, विशेषकर यदि वो अच्छी अवस्था में हो। आयु बढ़ाता है, आयु भी बढ़ा देता है, ये शतायु कर देता है। इसके बाद मित्रों जन्म कुंडली के नवम भाव में यदि शनिदेव उच्च के होकर बैठ जाए, अच्छी अवस्था में बैठ जाए, तो ये मित्रों आपको विशेष भाग्यवान और अपने पिता से विशेष सहयोग पाने वाले बना देते हैं मित्रों। और कई तरह के छोटे छोटे यात्रा का भी आपको मौका दे देते हैं मित्रों। इसके अलावा ये आपको विशेष पराक्रमी, विशेष साहसी और विशेष मेहनती भी बना देते हैं मित्रों। ऐसी अवस्था में आपको भाग्य का पूरा साथ मिलता है यदि शनिदेव यहाँ पर अच्छी अवस्था में हो, अच्छी अवस्था में उच्च के हो या अपने मित्र की राशि में बैठे हो, मित्र की राशि में। मित्रों जन्म कुंडली के पहले भाव में, लग्न भाव में, इस भाव में यदि एक से अधिक ग्रह बैठ जाए, 2, 3, 4, 5 इस तरह से, इस भाव में यदि एक से अधिक ग्रह, 2 ग्रह, 3 ग्रह, 4 ग्रह, 5 ग्रह इस तरह से बैठ जाए, तो ऐसे में आपका स्वभाव कई तरह का हो जाता है, कई तरह का। बच्चों वाला बुधदेव का भी स्वभाव, यदि बुधदेव बैठे हों, उसके साथ शनिदेव बैठे हो तो शनिदेव का भी स्वभाव, ऐसे लोग न्यायप्रिय होते हैं। देवगुरु बृहस्पति यदि उसके साथ बैठ जाए तो देवगुरु बृहस्पति का भी स्वभाव, धर्मी कर्मी, अच्छे संस्कार वाले। यदि शुक्रदेव भी बैठ जाए तो शुक्रदेव का स्वभाव, मतलब हर तरह का स्वभाव, जितने ज़्यादा ग्रह बैठेंगे उतने तरह के आपके स्वभाव हो जाते हैं। किसी भी कोई फिक्स स्वभाव आपका नहीं होता, एक तरह के आप नहीं होते मित्रों। देवगुरु बृहस्पति यदि पहले भाव में, पंचम भाव में या नवम भाव में, इस भाव में बैठ जाए तो मित्रों ऐसी अवस्था में आप विशेष छवि वाले, विशेष पर्सनैलिटी वाले, समाज में मान सम्मान पाने वाले, यहाँ पे आपको लोग विशेष नज़रों से, विशेष उच्च की नज़रों से, सम्मानित नज़रों से देखते हैं, ऐसे बना देते हैं। इसके अलावा ये आपको ज्ञानवान, शिक्षित और भाग्यवान, पराक्रमी और मेहनती भी बना देते हैं मित्रों। इसके बाद मित्रों बात करते हैं अगले सूत्र की। मित्रों दसम भाव का संबंध, दसम भाव में यदि शनि, राहु, सूर्यदेव या मंगलदेव, इनमें से कोई भी ग्रह बैठ जाए और वो अच्छी अवस्था में हो, विशेषकर शनि या राहु, तो मित्रों राजनीति के क्षेत्र में आपको विशेष सफलता प्राप्त होती है, उसमें आप कामयाब होते हो, विशेष सफलता। इसके बाद मित्रों बुधादित्य योग होता है जिसमें सूर्य और बुध की युति होती है। मित्रों
यदि ऐसी अवस्था सूर्य और बुध की युति यदि जन्म कुंडली के 11वें स्थान में, जन्म कुंडली के लाभ स्थान में, इस भाव में, चाहे आपकी किसी भी लग्न की कुंडली, यदि बुधादित्य योग जन्म कुंडली के 11वें स्थान में हो जाए तो ऐसी अवस्था में आजीवन आपके पास धन की कमी कभी नहीं होती, कैश की कमी कभी नहीं होती मित्रों। और आप अपने जीवन में अधिक से अधिक अपने संपत्ति का, सुख का, ऐश्वर्यता का भोग करते हो, अधिक से अधिक, यह निश्चित है मित्रों। इसके अलावा आप पढ़े लिखे, शिक्षित और ज्ञानवान होते हो, संतानवान होते हो, भाग्यवान होते हो मित्रों। लग्न भाव में, पहले भाव में बात करते हैं अगले सूत्र की। लग्न भाव में, पहले भाव में यदि चंद्रदेव, बुधदेव, देवगुरु बृहस्पति, शुक्रदेव बैठ जाए और वो अच्छी अवस्था में हो, और ये किसी भी ग्रह या छाया ग्रह के साथ युति करके बैठे, चंद्रदेव, बुधदेव, देवगुरु बृहस्पति या शुक्रदेव, इनमें से कोई भी लग्न में पहले भाव में बैठ जाए, चाहे आपकी किसी भी लग्न की कुंडली हो, तो ये आपको विशेष पर्सनैलिटी वाले, विशेष छवि वाले, समाज में मान सम्मान पाने वाले, ज्ञानवान और भाग्यवान बना देते हैं मित्रों। विशेषकर यदि वो किसी ग्रह या छाया ग्रह के साथ युति करके बैठे, अपनी राशि में बैठे, उच्च की राशि में बैठे या अपनी मित्र की राशि में बैठे, अंशबल से मजबूत हो, अच्छी अवस्था में हो, तो ये आपके जन्म कुंडली के सभी दोषों का नाश कर देते हैं और आपको सिर्फ सकारात्मक प्रभाव ही देते हैं, लाभ ही लाभ देते हैं मित्रों। केतुदेव यदि जन्म कुंडली के छठे भाव में, जन्म कुंडली के छठे भाव में, दसम भाव में, जन्म कुंडली के दसम भाव में, या फिर जन्म कुंडली के द्वितीय भाव में, दूसरे भाव में या तीसरे भाव में यदि बैठ जाए तो यह आपको विशेष परेशान करने वाले, विशेष कष्ट देने वाले हो जाते हैं। ऐसी अवस्था में यदि आपका लग्न और लग्नेश कमजोर हो तो मुसीबत, समस्या और भी ज्यादा बढ़ जाती है मित्रों। यदि लग्न और लग्नेश कमजोर हो तो ऐसी अवस्था में मुसीबतें, समस्याएं और भी ज्यादा बढ़ जाती है मित्रों। आज के लिए इतने सूत्र काफी हैं। मैं कोशिश करूंगा इससे ज्यादा सूत्र आपको अगले वीडियो में देने की। आज के सूत्र आपको समझ में आए होंगे, समझे होंगे आपने, मुझे आशा है, बिल्कुल उम्मीद है। यदि आपको कोई उलझन है, कोई समस्या है, कोई बात समझ में नहीं आई तो आप कमेंट में या व्हाट्सएप में लिख सकते हो। वेलकम है आपको, आपका वेलकम है, जवाब आपको मिलेगा, यह निश्चित है मित्रों। यदि कोई भी उलझन हो, कोई भी बात समझ में ना आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें या व्हाट्सएप में लिखें मित्रों। यदि आपको यह कार्यक्रम अच्छा लगा हो, पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, विशेषकर वो दर्शक जिन्होंने अभी तक लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया। तो मित्रों, आज के कार्यक्रम को, अपनी वाणी को यहीं विराम देते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय श्री कृष्णा। ईश्वर आपको और आपके परिवार को खुश रखे, सुरक्षित रखे, आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करे मित्रों। ये जितने भी सूत्र हैं यह सिद्ध हैं, आजमाए हुए हैं। यदि आपके जन्म कुंडली में इनमें से एक भी सूत्र, एक भी संभावना ऐसी मिल रही है तो आप मिला सकते हो, आप देख सकते हो, आप स्वयं जान जाओगे, अपने से ही जान जाओगे। तो मित्रों, मिलते हैं पुनः किसी दूसरे विषय के साथ। जय श्री कृष्ण मित्र।